64th बीपीएससी फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक प्रश्न छात्रों के दिमाग में कौतूहल का विषय बना हुआ है। उनके अंदर उत्सुकता बढ़ा रही है यह जानने के लिए कि इस बार 64वीं बीपीएससी में किस ऑप्शनल सब्जेक्ट ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, किस में अच्छे नंबर उठे हैं, किस में एवरेज और किस में ख़राब और किस में एक्सलेंट नंबर उठे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को डील करने के लिए आज हम लोग बीपीएससी की जो पिछले वर्षों के ट्रेंड के अकॉर्डिंग 3 महत्वपूर्ण ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें कि हिंदी, एलएसडब्ल्यू और ज्योग्राफी, इसको यहाँ पे कवर किया गया है। और ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर ये जानने की कोशिश की जाएगी स्टूडेंट के मार्क्सिट के आधार पर कि इस बार का जो ट्रेंड है, जो परफॉर्मेंस है, इस तीनों सब्जेक्ट का क्या रहा है। साथ ही जो हिस्ट्री की बात की जा रही है, हिस्ट्री भी बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन हिस्ट्री के डाटा अभी हमारे पास अपर्याप्त हैं, इसलिए उसको इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है। और ये वीडियो इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट फेल कर गए हैं 64वीं में और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वो अपने को देख सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट होंगे 67वीं के, उनके लिए भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के दृष्टिकोण से नए स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे हिंदी ऑप्शनल की। देखिए, हिंदी ऑप्शनल की जब बात कीजिएगा तो ये एक सफल कैंडिडेट हैं अमित कुमार जी। इनका सिलेक्शन हुआ है पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर। तो और इनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आइए देखते हैं क्या है इसका स्कोर। तो इसका जनरल यानी कि GS1 में इनका था 152 था, अच्छा स्कोर माना जा सकता है। GS2 में 119 यानी कि 119 था स्कोर है इनका। और सबसे महत्वपूर्ण हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य में इनको जो नंबर है वो है 187। याद रखिए, इनका ये पहला अटैम्प्ट था और पहले अटैम्प्ट में इनका 187 नंबर है। तो हिंदी लिटरेचर के हिसाब से ये नंबर अच्छे हैं, अच्छे कहे जा सकते हैं। ऑल दो जो भी स्टूडेंट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी हो, वहाँ पर यदि वो 200 प्लस स्कोर किए हैं तो उनका नंबर और रैंक काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, जैसे कि इसी बार मैथमेटिक्स में 275 तक गया है। तो ऑब्वियसली आप 200 जैसे ही क्रॉस करते हैं वैसे ही आपका स्कोर और रैंक आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। उस लिहाज से भी देखा जाए तो 187 काफ़ी अच्छे कहा जा सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट के दृष्टिकोण से। तो हिंदी लिटरेचर में ये यहाँ पे अच्छा नंबर कहा जा सकता है। इंटरव्यू में इनके 85 नंबर हैं। तो इनका सिलेक्शन हो चुका है पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर। अब दूसरा देख लेते हैं राकेश रोशन भारती। सर का इंटरव्यू हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं उनको। सर टीचर थे और टीचर रहते हुए उन्होंने तैयारी किया है। 2 बार पीटी में फेल किए हैं, 1 बार मेंस में फेल किए हैं। और जो अब मेंस में फेल किए उस समय इनका हिस्ट्री था, फिर इन्होंने बदल लिया और बदलने के बाद ये हिंदी पे आ गए। अब हिंदी में देख लीजिए कि इनका नंबर जो आया है, हिंदी में कितना आया है हिंदी ऑप्शनल में, तो 170 नंबर आया है। ये भी अच्छा नंबर कहा जा सकता है, ठीक ठाक नंबर कहा जा सकता है यहाँ पे सिलेक्शन के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो चुका है। और इनका देख लीजिए GS फर्स्ट में 164 था, 164 था, 164 था। और जनरल 2 में 143 था। तो यहाँ पर भी आपको ऑन एन एवरेज अच्छा स्कोर है। इंटरव्यू में इनके 70 मार्क्स हैं, टोटल 543 है। इनका चयन हुआ है रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर। तो इनका देख लीजिए कि हिंदी लैंग्वेज में इनका 170 है। अमित जी का हमने बतलाया 187 और इनका 170। तो चलिए ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं बहुत ख़राब नहीं, बल्कि एवरेज से ऊपर परफॉर्मेंस इसको बोल सकते हैं। हिंदी लिटरेचर का गुड परफॉर्मेंस इसको बोल सकते हैं। और आइए देखते हैं हिंदी लिटरेचर का और क्या हाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका डाटा थोड़ा सा कट किया गया है। तो इनका जो हिंदी लिटरेचर है यहाँ पे देख लीजिए 181 है। तो ये भी अच्छा प्रदर्शन है हिंदी लिटरेचर के लिहाज से। और इनके जनरल GS1 में 142 और GS2 में 133 हैं। इंटरव्यू में इनका 80 और 536 इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो 187, 170 और 181, तो ठीक ठाक यहाँ पे जा रहा है हिंदी का प्रदर्शन। आते हैं दूसरे तरफ, एक और देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा एक और डाटा है, हिंदी में इनका कितना आ रहा है, तो 170 आ रहा है। तो 170, 181, फिर 170 और 187, ये इसका अभी तक का 4 डाटा आपके सामने आया है। और देख लीजिए इनका GS1 में 132 और GS2 में 120। तो यहाँ पर ये प्रदर्शन है। आते हैं अब अगले तरफ देखते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इनका जो है हिंदी लिटरेचर में कितना है, तो 175 है। 170 डबल 170 दो लोगों का, और 175 है, 181 है, 187 है। तो एवरेज आपका अच्छा जा रहा है, मतलब कि 170 प्लस के आसपास आपका जा रहा है। तो ये अच्छा
प्रदर्शन आप बोल सकते हैं, खराब प्रदर्शन इसको नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ऑल्दो मैं बार बार कहता हूँ कि यदि कोई भी स्टूडेंट अपने ऑप्शनल में 200 प्लस करते हैं तो उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर हो जाता है, लेकिन ये जो स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग दिखा रहा है कि खराब मार्किंग यहाँ पर नहीं हुआ है, अच्छा मार्किंग इसको बोल सकते हैं, 170 प्लस का एवरेज जा रहा है तब। अब आते हैं दूसरे तरफ देख लेते हैं, खैर ये तो डाटा है। तो आपने कुल मिला के देखा कि हिंदी का प्रदर्शन 4 जो मैंने मार्क्स दिखाया उसके अकॉर्डिंग अच्छा बोला जा सकता है, गुड परफॉर्मेंस इसको बोला जा सकता है। इसमें एवरेज मार्किंग नहीं दिख रही है, एवरेज से ऊपर है, अच्छा है और गुड है, यहाँ पे इसको आराम से आप मान सकते हैं। तो एज़ यूजुअल पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड है हिंदी में, ज्योग्राफी में, वो इस बार भी लगभग बरकरार रहा है। अभी तक हमारे पास कोई ये डाटा नहीं आया है जहाँ पर ये शो करे कि हिंदी 200 प्लस हो, हालांकि निश्चित रूप से होगा वो 200 प्लस भी, लेकिन वो डाटा अभी तक हम लोग के सामने नहीं आया है। लेकिन ऑन एन एवरेज 187 हाईएस्ट गया है और 170 प्लस का एवरेज जा रहा है, तो ये अच्छा दिखला रहा है कि हिंदी में। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है, तो दूसरा सब्जेक्ट हम लोग ज्योग्राफी पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक एलएसडब्ल्यू का क्विक अवलोकन कर लेते हैं। इस बार एलएसडब्ल्यू का क्या हाल रहा है, चलिए सबसे पहले देख लीजिए। एक एलएसडब्ल्यू हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पे देख लीजिए एलएसडब्ल्यू है इनका 175 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एलएसडब्ल्यू में इस पेपर में आप अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन बाकी का क्या हाल है जरा उसको भी हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे नहीं है एलएसडब्ल्यू का, थोड़ा सा और आते हैं इस तरफ। यहाँ पे देख लीजिए एक एलएसडब्ल्यू में जो है इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन एलएसडब्ल्यू की बात की जा रही है तो इनका 156 है, ठीक है ना, 156 है। 175 वाले का सिलेक्शन हो चुका था, इनका 156, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। दूसरा देख लीजिए एलएसडब्ल्यू में 160 है, इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और देखते हैं एलएसडब्ल्यू में, एक एलएसडब्ल्यू में आपका 158 है, इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और एलएसडब्ल्यू के 3-4 डाटा हम लोग के पास है, वहाँ पर इसको हम लोग नहीं ला रहे हैं, उन सब का सिलेक्शन नहीं हुआ था। उन सब का जो स्कोर है वो ये है एलएसडब्ल्यू में कि आपका 150 और 160 के बीच में है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे एलएसडब्ल्यू में एवरेज मार्किंग हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसे छात्रों से भी मिला जिनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एलएसडब्ल्यू के अधिकांश ऑप्शन में वो एक ही तरह के निष्कर्ष लिखते थे। कुल मिला के कहने का ये मतलब है फिर भी उनका जो मार्क है वो 148 के आसपास है। और इसका एलएसडब्ल्यू का जो जा रहा है एवरेज, ऑन एन एवरेज वो जा रहा है कि आपको 150 के आसपास, 155-60 तक मैक्सिमम जा रहा है। यही इसका ऑन एन एवरेज बन रहा है एलएसडब्ल्यू का। और इसके स्कोर जिनका रिजल्ट हो रहा है वो 170 के बाद जा रहा है, तो ये इसका बन रहा है। तो एलएसडब्ल्यू में लगभग अभी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि ये जो है एवरेज स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट भी रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एलएसडब्ल्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब कि होते हैं, कॉपी होते हैं, और उनको चेक करते करते यदि उसमें तथ्य डिफरेंट नहीं हुए तो एवरेज मार्किंग हो जाते हैं। हिंदी का गुड परफॉर्मेंस है, पिछले बार की तरह ही इन्होंने अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा है। बहुत एक्सेलेंटी वाली बात तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ इनका गुड स्थिति में है, ठीक है ना, अच्छी स्थिति में है हिंदी। एलएसडब्ल्यू की बात हो गई, हिंदी की बात होगी। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी की बात हम लोग कर लेते हैं, और ज्योग्राफी का डाटा हम यहाँ पे दिखलाएं, इससे बेहतर है कि एक डाटा एनालिसिस करके हम आपको बतलाते हैं। जो डाटा जितने भी स्टूडेंट पास किए हैं उनका है, उसी से आपको समझ में आएगा। देख लीजिए ये 64 बीपीएससी में जो चलता है सिविल सर्विसेज फाउंडेशन निःशुल्क, उनके इंस्टीट्यूट के थ्रू इतने लोग पास किए हैं, मार्गदर्शन के थ्रू, ललित सर के मार्गदर्शन के थ्रू जो एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं, तो उनका ये पूरा डेटा है, जिसमें कि आप देख लीजिए कि पहले स्टूडेंट जो हैं दिव्यांशु दिव्याल, इनका सिलेक्शन हो चुका है सब रजिस्ट्रार के पद पर, और इनका ज्योग्राफी में देखिए 202 है। मैंने क्या कहा है, जैसे ही आप किसी भी ऑप्शनल में 200 प्लस कर जाते हैं आपका रैंक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये 202 है, और इसका देख लीजिए कि 171 और 129 इनके GS1 और GS2 में अच्छे हैं नंबर है। अब देख लेते हैं ज्योग्राफी एक और है हमारे पास, बिमलेश कुमार। बिमलेश कुमार का भी देख लीजिए 184 है ज्योग्राफी में ऑप्शनल में, और इनका भी सप्लाई इंस्पेक्टर पर इनका सिलेक्शन हो चुका है, तो इनका भी अच्छा कहा जा सकता है। बाकी इनके 173 और 139 इनके 2 पेपर में हैं। एक और ज्योग्राफी है, मतलब यहाँ पे हम देख लीजिए 8 रिजल्ट्स में से 3 ज्योग्राफी के रिजल्ट्स हैं, तो ज्योग्राफी का आप बोल सकतिएगा कि इस बार वेरी गुड परफॉर्मेंस है। जी हाँ, ज्योग्राफी का वेरी गुड है, हिंदी का गुड है, और ज्योग्राफी का वेरी गुड परफॉर्मेंस है यहाँ पे। तो 177 देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने लाया है, और इनको भी सप्लाई इंस्पेक्टर मिला है। तो आप देख लीजिए कि 8 में से यहाँ पे 3 ज्योग्राफी के हैं। उसके अलावा देख लीजिए एलएसडब्ल्यू से 165 है। अब देख लीजिए जो फेल किया है उसका भी 160 है एलएसडब्ल्यू में, जो पास किया है उसका भी 165 है, 175 के आसपास जा रहा है। तो एलएसडब्ल्यू में कुल मिला के बात इतना है कि एवरेज मार्किंग हुआ है एलएसडब्ल्यू में, ऑब्वियसली ये कन्फर्म है यहाँ पे।
और आपका हिंदी लिटरेचर 187 आपको तो यहाँ पर हम बता ही दिए थे कि हिंदी लिटरेचर में गुड परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस है लिटरेचर में। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे देख लीजिए 169 है, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में। पॉलिटिकल साइंस में 175 है, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो ज्योग्राफी का भी अच्छा प्रदर्शन है यहाँ पे, और कुछ ज्योग्राफी के डाटा हैं वो थोड़े से कम है, इसलिए मैंने वो यहाँ पर नहीं लाया, उन लोगों को फेल कर चुके थे। लेकिन ज्योग्राफी का एक्सेलेंट प्रदर्शन है यहाँ पे, सॉरी वेरी गुड प्रदर्शन है यहाँ पे। और हिंदी का अच्छा प्रदर्शन है, एलएसडब्ल्यू का आपको एवरेज प्रदर्शन है। इसके अलावा मैथिली इस बार अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट होने के साथ काफ़ी अच्छा किया गया है। अब मैथिली में क्या होता है, अपनत्व की भावना होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, तो और वो चीज़ें होती हैं, इसी कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिला है मैथिली के रूप में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप भी मैथिली ले लें। देखिए, जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा भी आप उसको बेहतर ढंग से नहीं कर सकते, तब तक आप मत लीजिए। तो मैथिली की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जो रीजनली हैं, आप कोई किन्हीं को मान लीजिए कि मगही में, किन्हीं को पाली में मिल जाता है, तो वो सब एक अलग बात होता है। लेकिन ट्रेंड सेटर कौन कौन से थे? ट्रेंड सेटर में आपको जो पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड थे उसके अकॉर्डिंग आपका एलएसडब्ल्यू बनता था, जो कि एवरेज स्कोर गया है इस बार एलएसडब्ल्यू में, ठीक है ना। ज्योग्राफी में वेरी गुड गया है, हिंदी में गुड गया है। तो ये तीनों प्रदर्शन, यानी कि हिंदी ज्योग्राफी ने इस बार भी अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा है। एलएसडब्ल्यू से भी रिजल्ट हुए हैं, लेकिन उसमें अधिकांश देखा गया है कि जो लिखे हैं उनको भी, जो नहीं लिखे हैं उनको भी एवरेज के अकॉर्डिंग दिया गया है। बाकी जिनका बहुत अच्छा था उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑब्वियसली कन्वेंशनल सब्जेक्ट में अभी भी हिंदी और ज्योग्राफी का जलवा बरकरार है। तो जो इसके स्टूडेंट हैं, मतलब कि पहले से ज्योग्राफी के हैं या किसी कारण से उनका नहीं हो पाया है, तो उसमें थोड़ा सा और इन्हेंस करें, काफ़ी उनका अच्छा स्कोप है। हिंदी वाले जो हैं वो भी अपना तैयारी करते रहें, कोशिश करें कि 200 प्लस लाएं। एलएसडब्ल्यू वाले भी अब ये सोचें कि तथ्यों को और कितना बेहतर ढंग से किया जा सके, उसको करंट के साथ कैसे जोड़ के आगे बढ़ाया जा सके, ताकि एलएसडब्ल्यू में भी 200 प्लस के आसपास का मार्क्स आ सके। मैथमेटिक्स में 270-75 तक गया है। उसके बाद मैथिली में मैंने बताया कि मैथिली मतलब बिल्कुल ही इस बार एक नए तरीके से बहुत सारा रिजल्ट लेकर आया है। तो ये सब चीज़ें हैं। हिस्ट्री का डाटा अभी तक अपर्याप्त है। तो नए स्टूडेंट देख लीजिए, आपको यदि इन सब्जेक्ट में से कहीं पर कोई लग रहा है कि हमको यहाँ पे इंटरेस्ट है तो जाइए, अदरवाइज आपके जो मूलभूत सब्जेक्ट हैं उस पर आपको पकड़ है, जो आप ग्रेजुएशन में गए थे उसी के साथ आप जाइए, अदरवाइज आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट के जाइए। तो ये था पूरे 3 सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रदर्शन 64वीं बीपीएससी मेंस में, जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके आधार पर।